स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और दोस्तों, हम आज करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के हरियाणा जी के जो आएगी हमारी हरियाणा पुलिस में इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, ये मेरे पास पिछले साल में जो आए हुए क्वेश्चन है वो है सारे। तो आइए दोस्तों शुरू करते मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये सभी को पता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। और फिर इसमें एक नंबर के कई क्वेश्चन बन जाते हैं। किस सिफारिश के आधार पर हुई थी, किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी, और कौन उच्च न्यायालय ये किसके आधार पर हुई थी? ये हुई थी सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। और वो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। श्री जयसी शाह आयोग के अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। फिर पंजाब सीमांकन के 18 सितंबर 1966 को संसद ने क्या किया था? पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया था। फिर हरियाणा बना था 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन 18वें कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 18वें संविधान संशोधन के तहत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन फिर है, फरीदाबाद जिला किस में से बनाया गया था? किस में से बनाया गया था? ये बनाया गया था गुड़गांव जिले में से। किस में से? गुड़गांव में से, जिसका नाम बदल कर अब क्या हो गया? गुरुग्राम। फिर है, कौन से जिले के रूप में बना था? ये बना था 12वें जिले के रूप में। कब? डेट क्या थी? 15 अगस्त 1979 में बना था। किससे अलग होकर? गुड़गांव से अलग होकर। फिर है, इसके उत्तर में दिल्ली, किसके? फरीदाबाद के, और पश्चिम में गुरुग्राम, और दक्षिण पूर्व में यूपी स्थित है। इसके पूर्व में सदाबहार यमुना नदी है। फिर है, इसके पर्यटन स्थल कौन कौन से? बड़खल झील सभी जानते हैं। सूरजकुंड का मेला, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि सूरजकुंड का मेला कब से कब तक लगा, कौन सा क्या थीम है, कौन से कितने राज्य ने भाग लिया, ये सारे क्वेश्चन इसके हर बार बनते हैं। और फिर अरावली गोल्फ क्लब, राजा नाहर सिंह का महल, डबचिक प्रसिद्ध। फिर है, फरीदाबाद के गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। फिर हमारा आगे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? कौन सा है ये? गुरुग्राम है। और इसको हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये पूरी डिटेल से दिया है। इसके उत्तर में दिल्ली राज्य है, पूर्व में फरीदाबाद जिला, पश्चिम में रेवाड़ी जिला, और उत्तर पश्चिम में झज्जर जिला, दक्षिण में राजस्थान का अलवर जिला स्थित है। 24 दिसंबर 2007 को इसे नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 24 दिसंबर 2007 को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? ये सभी को पता है। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल है। फिर राजकीय पक्षी काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ज़्यादातर इसी में पूछते हैं। फिर राजकीय पशु काला हिरन, जिसको ब्लैक बक बोलते हैं। राजकीय खेल क्या है? कुश्ती है। और राजकीय वृक्ष अभी पड़ा पीपल है। फिर है, राजकीय फूल कमल, और राजकीय भाषा हिंदी है। फिर हमारा आगे अगला क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यसभा सदस्य है, मतलब कि हरियाणा में कितने सदस्य राज्यसभा से चुनकर जाते हैं? ये होते हैं हमारे 5। फिर रत्नावली किसने लिखी थी? ये लिखी थी हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। वर्धन वंश को पुष्यभूति द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पुष्यभूति राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, जो कि बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी। फिर इसको छोड़ दो। ये कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था? कौन बना था ये? चौधरी देवीलाल। कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ये फुल डिटेल से दिया है, देख लो दोस्तों। भारतीय राजनीति में प्रख्यात देवीलाल जी का जन्म चौटाला गांव के बड़े जमींदार के घर हुआ। बचपन से ही राष्ट्रीय भाव अनुप्राणित हो गए। 1930 में पढ़ाई छोड़कर स्वयंसेवक बन गए। ये पूरी डिटेल से दिया है ये पूरा। 1941 से 42 के आंदोलन में
कारावास भी भोगा। 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उभरे। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के विरोध के रूप में चुने गए। फिर भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया है? ये दिया गया पंडित नेकीराम शर्मा को। किसको दिया गया? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को रोहतक के केलगा गांव में हुआ था। 1916 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य संघ के सदस्य बने थे। फिर सन 1920 में डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव रहे। फिर स्वयं गांधी जी ने शिरकत की थी। 1921 से 22 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें 1 वर्ष का कारावास मिला था। 1925 से 30 में के मध्य ये पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के साथ रहे। भिवानी से इन्होंने कौन सा निकाला? संदेश नामक एक साप्ताहिक हिंदी पत्र निकाला जो कि बहुत प्रसिद्ध था और बाद में इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाने लगा। फिर है, निम्नलिखित किस नृत्य विधा का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? ये है मंजीरा नृत्य। कौन सा? मंजीरा। फिर हरियाणा की धमाल नृत्य विधा का प्रदर्शन कहाँ पे किया जाता है? झज्जर और महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे किया जाता है? ये झज्जर और महेंद्रगढ़ में। फिर पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? ये जीती थी बाबर ने। किसने जीती थी? बाबर ने। ये पानीपत के लड़ाई के बारे में फुल डिटेल से दिया हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1390 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी 1526 ईस्वी और 1556 ईस्वी और 1761 ईस्वी में 4 युद्ध हुए हैं, परंतु जिक्र आखिरी 3 का ही होता है। किनका? आखिरी 3 युद्धों का ही होता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार 20 सितंबर 1388 को फिरोज की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र गयासुद्दीन तुगलक II के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु उसके चाचा नसीरुद्दीन मोहम्मद ने विद्रोह कर दिया और पानीपत के स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नसीरुद्दीन मोहम्मद की पराजय हुई। फिर पानीपत का प्रथम वास्तव में द्वितीय युद्ध 1526 इस जाना जाता। पानीपत का पहला युद्ध 1500 क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? 1526 ईस्वी में हुआ था। फिर प्रसिद्ध युद्ध का 21 अप्रैल 1526 को फरगना के बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1482 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल था और हिंदुस्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पारसी में मंगोल को मुगल कहते हैं, इसलिए इस वंश को मुगल वंश कहा गया। किसके कारण? पारसी में मंगोल को मुगल कहने के कारण। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? ये जीती थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। किसको हराकर जीती थी? हेमू को हराकर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 5 नवंबर 1526 ईस्वी को हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ। बाबर की विजय सतलुज के उत्तर पश्चिम में 4 मील दूर मैदान में हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। इस युद्ध में हेमू की हार हुई। फिर हर्षयुग तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए थे? ये पाए गए थे सोनीपत में। कहाँ पे पाए गए थे? सोनीपत में। ये सिक्कों के बारे में पूरा दिया हुआ है। सोने तांबे के सिक्के मित्ताथल भिवानी से मिले। इंडो ग्रीक के सिक्के खोखराकोट रोहतक से। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। कुणाल कालीन सोने व तांबे के सिक्के मित्ताथल भिवानी से। जैन मूर्ति हासी व सनीला से। योध्या गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद भिवानी। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से। मिट्टी की मोहरें दौलतपुर से। फिर है यज्ञ की मूर्तियाँ पलवल से और कुणाल शैली का द्वार स्तंभ रोहतक से। सिक्के डालने के साथ खोखराकोट औरंगाबाद। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भिवानी। मौर्यकालीन स्तूप अवशेष हिसार फतेहाबाद। समुद्रकालीन सिक्के मित्ताथल से। टकसाले बोहर माजरा अग्रोहा। फिर योध्याकालीन साँचे खोखराकोट रोहतक से। फिर रामायण श्लोकांकित नचार खेड़ा भिवानी से। सरसैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत से। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा हिसार से। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीर थानेसर। फिर है कुषाणकालीन मूर्तियाँ
मूर्तियों का केंद्र रोहतक, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां औरंगाबाद भिवानी से। फिर आगे का क्वेश्चन हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? ये कौन थे? हेमचंद्र या हेमू। पानीपत का प्रथम युद्ध 1390 से। हेमचंद्र, ये पूरी डिटेल से फिर से दिया हुआ है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गुरुग्राम को। किसको? गुरुग्राम को। ये फुल डिटेल से फिर से आ गया। हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गुरुग्राम। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम में स्थित है। किसमें? लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम में। फिर है साइबर सिटी। गुरुग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलेनियम सिटी, मनोरंजन का हब, सपनों की नगरी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, भारत की मॉल और इलेक्ट्रॉनिक सिटी आदि, ये सब गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति कहाँ से होते हैं? गुरुग्राम से होते हैं। भारत का सबसे बड़ा मॉल गुरुग्राम में है। हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना गुरुग्राम में खुला। राज्य शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना गुरुग्राम में अप्रैल 1989 में हुई। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तथा मारुति उद्योग की स्थापना गुरुग्राम में 1983 में हुई। कब हुई थी? 1983 में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम एवं ख्याति प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? गुरुग्राम में। एशिया की सबसे बड़ी निजी नगर योजना DLF गुरुग्राम में, DLF ग्रुप द्वारा गुरुग्राम में शुरू की गई है। फिर हरियाणा की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिले में 7 मुख्य इंडस्ट्रियल एस्टेट है। फिर हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 2010 में कहाँ चली थी? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में देश की सबसे पहले चलने वाली पेड टैक्सी सेवा का नाम मैट्रिनो। क्या है? मैट्रिनो। पहली निजी क्षेत्र की परियोजना उद्योग विहार राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में देश का पहला मॉडल करियर सेंटर सौर ऊर्जा संस्थान एवं व्हाइट पैलेस है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर करेंगे। धन्यवाद।